एक टीचर बनने की एस्पिरेशन रखने वाले हर एक स्टूडेंट के माइंड में सीटेट क्लियर करने के बाद एक ही क्वेश्चन आता है कि सीटेट के बाद क्या करें। हेलो एंड वेलकम टू टीच विद बिपिन। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड आई विल टेल यू सम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किन रास्तों पर जा सकते हो आफ्टर क्लियरिंग सीटेट। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सीटेट क्लियर करने के बाद, उनको हम एक के बाद एक देखेंगे। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सीटेट के लिए अपीयर होते हैं। पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स फॉल करते हैं जो बीएड के दौरान या फिर डीएलएड के दौरान ही सीटेट को क्लियर कर लेते हैं, और दूसरी कैटेगरी में हमारे वो स्टूडेंट्स आते हैं जो बीएड और डीएलएड करने के बाद सीटेट को क्लियर करते हैं। और पहली कैटेगरी में एक और कैटेगरी होती है हमारी जो क्लियर नहीं कर पाती है सीटेट को, और दूसरी कैटेगरी मान यानी कि बीएड डीएलएड करने के बाद भी एक कैटेगरी होती है जिसमें सीटेट आप नहीं क्लियर कर पाते हो। तो इन दोनों कैटेगरी के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जुलाई में सीटेट फिर से होगा, यानी कि अभी हमारा 2026 का फरवरी का सीटेट ओवर हुआ है। तो ये चीज़ हर 6 महीने पे होती है। लास्ट ईयर पूरे साल सीटेट नहीं हुआ था, बट ऐसा एक्सेप्शन ही होता है। बाकी ये रेगुलर इंटरवल पर ये एग्जाम्स होते रहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि सेंट्रल में हमारा सीटेट होता है और बाकी स्टेट के अपने अलग अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी में यूपी टेट और हरियाणा में एस टेट और बिहार में एस टेट जैसे एग्जाम्स होते रहते हैं, या फिर बिहार टेट भी होता है। आपका टारगेट होना चाहिए कि जुलाई में जो सीटेट आएगा आप उसको क्लियर कर लो, या फिर यूपी टेट जो भी आपका स्टेट का अगर टारगेट है तो फिर आप उसको क्लियर करो। तो चलिए अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका कि सीटेट क्लियर हो गया है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपने सीटेट क्लियर कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पैट योरसेल्फ। मेनी पीपल्स आर देयर जो कि आपको बोलेंगे सीटेट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम, वेरी कॉमन एग्जाम, एवरीवन क्लियर्स इट बट नो वन गेट्स अ जॉब। बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैट योरसेल्फ फॉर वर्किंग हार्ड एंड क्लियरिंग दिस एग्जाम। दिस इज नॉट एन ईजी एग्जाम्स। भरते तो लाखों लोग हैं। लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 13 लाख लोगों ने फिलअप किया था फॉर्म, बट ओनली 1 lakh students managed to clear the CTET exam. So this is not an easy exam. So be grateful towards yourself. Now let us see कि आपने अगर 2026 का सीटेट अगर आप क्लियर कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, आप क्लियर कर रहे हो, या फिर पहले आप क्लियर कर चुके हो, तो फिर आपके पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट प्राइवेट, सेकंड कॉन्ट्रैक्चुअल, थर्ड इंडिविजुअल, या फिर फोर्थ गवर्नमेंट हमारा हो जाएगा। तो प्राइवेट में हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप टीयर 1 सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर वहाँ पर कोई रेसिडेंशियल स्कूल आपको ऐसा मिल जाता है, तो फिर आप वहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा पे करते हैं। पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी टीयर 2 एंड 3 सिटीज़ का तो कंडीशन काफ़ी अच्छा नहीं है, ऐसा तो हमको पता है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉयटेशन देखना पड़ता है। आए दिन ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, तो रियलिटी से कोई भी भाग नहीं सकता है। तो टीयर 2 एंड 3 सिटीज़ में अगर आप रहते हो और स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यू कैन गो फॉर दैट। आप उसमें मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है। बट आई विल रिकमेंड कि अगर टीयर 1 सिटी में हो आप और प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो आफ्टर सीटेट, सो दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज। देखिए हमारे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी स्कूल होते हैं, जिनमें की वैकेंसीज आती रहती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, यानी कि 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए आपका जितना टाइम पीरियड का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं ये लोग, उस पे वो एग्रीमेंट होता है आपके बीच में और जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उसके बीच में। बट इसके भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। अगर आप यहाँ पर काम करोगे तो ठीक है, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा और आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए और ओपन हो जाएंगी। बट यहाँ पर जिन लोगों ने पढ़ाया है उनका एक फीडबैक ये भी आता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा वर्कलोड रहता है, तो इस चीज़ को आप कंसिडर करिएगा। अब थर्ड कैटेगरी में आते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी में। यहाँ पर देखिए मैंने इस कैटेगरी को इसलिए बनाया क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एडटेक कितना इवॉल्व कर रहा है। तो इसमें 2 ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। सेल्फ बेसिस पर ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो और ऑनलाइन में भी पढ़ा सकते हो। ऑफलाइन में आपके लिए हर्डल हो सकता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लाना प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास, अगर इनिशियल अमाउंट नहीं है तो फिर स्टार्ट करने में चीज़ें काफ़ी टाइम लग सकती हैं आपको। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में देखिए आप एडटेक में जा सकते हो, यानी कि यूट्यूब वगैरह और बहुत सी कैटेगरीज हैं और बहुत सी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स हैं जहाँ पर आप एडटेक में जा सकते हो। एडटेक के बारे में आगे और मैं बात करूंगा। इस वीडियो का हमारा मेन हाईलाइट गवर्नमेंट सेक्टर है, बट इसके बारे में हम लेटर स्लाइड्स में बात करते हैं। अगर आपका टीचिंग पैशन है और आप एडटेक सेक्टर में जा रहे हो, तो आज के टाइम पे सीटेट हर जगह डिमांड किया जाता है। एडटेक में हमारे पास यूट्यूब ऑप्शन है, जिसमें कि आप अपने पैशन को और
जिसमें कि आप अपने पैशन को और रिफाइन करते हुए पाओगे, यानी कि टाइम के साथ आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल, डिलीवरी स्किल, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। फिर उसके बाद आप कंपनीज़ को भी अप्रोच कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आज के टाइम पे टीचर्स को हायर कर रही हैं और काफ़ी अच्छा पे करती हैं, और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छा होता है, और उनका जो वर्क कल्चर है वो भी अच्छा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक। आप इसमें भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर पैरेलली भी आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बिफोर गोइंग टू गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आंसर द क्वेश्चन दैट हु शुड अप्रोच फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। अगर मान लीजिए कि हम 21 टू 24 हैं, और इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर कंबाइन करके लेना, दो कैटेगरी में हो, यानी कि आपके पास मॉनेटरी पैकेज है, आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपका पैशन है तो आपको जाना चाहिए। एंड सेकंड कैटेगरी इज 25 टू 27 ईयर्स। अगर आप 25 से 27 साल वाली कैटेगरी में आपकी एज फॉल करती है और आपके पास मॉनेटरी पैकेज है, तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना। या फिर मैनेजेबल है, यानी कि आप कोई ऐसा है जो आपको बैकिंग दे रहा है पैसों की, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी आपके घर का बड़ा भाई है, आपको बैकिंग दे रहे हैं, घर में पैसों की प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैनेज हो जा रहा है, यानी कि चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बट यहीं पर अगर मान लीजिए कि हमारी एज 28 प्लस हो गई है और मैनेजेबल या फिर नॉट मैनेजेबल कैटेगरी में हम फॉल करते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम हम प्रिपरेशन करते नहीं रह सकते। देखिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो कि आपको इस ट्रैप में फंसा करके रखना चाहते हैं, और आपसे केवल उनका एक ही मोटिव होता है, आपके फियर को कितना मोनेटाइज कर पाएँ, आपसे कितने पैसे ले पाएँ। बट हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ एंड रियलिटी कि आपको सिर्फ प्रिपरेशन का नहीं सोचना है। अगर यहाँ तक आप आ चुके हो तो आपको जॉब के साथ आप मैनेज करो, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। सो कंसीडर दिस थिंग। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। देखिए गवर्नमेंट एग्जाम्स में दो तरीके के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, और सेकंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं। आई होप कि अगर आप सीटेट क्लियर कर चुके हो तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, क्योंकि सीटेट हर एक स्टेट में लागू होता है एक्सेप्ट सम ऑफ द स्टेट। कि अभी आने वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, इस साल आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जो लोग प्लान बी के सर्च में हैं, खोज रहे हैं कि इस साल आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं ईएमआरएस और केवीएस के, और सम और अनदर रीजन वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। फॉर एग्जांपल बीपीएससी टीआरई हमारा 4.0 ये आने वाला है इसी साल यानी कि मई के पहले आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है अप्रैल के पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। यूपी सुपर टेट भी आपको जुलाई तक देखने को मिल सकता है, जुलाई से अगस्त में। और हरियाणा, एमपी और इन सारी स्टेट्स में वैकेंसीज आती रहती हैं, पर स्टेट वैकेंसीज आती हैं। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पास केवीएस का ऑप्शन है, एनवीएस का ऑप्शन है, बट अभी इनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इनके वैकेंसीज आपको अगले 1 से 1.5 साल बाद ही देखने को मिलेंगी। बट ईएमआरएस का भी फेज 2 चल रहा है, और ईएमआरएस की कमिटमेंट है कि अगले 3 सालों में उनको 38,000 के आसपास टीचर्स रिक्रूट करने हैं, और इसके 2 फेज के एग्जाम्स हो चुके हैं, और यहाँ पर लगभग ये 17,000 टीचर्स को रिक्रूट कर लेंगे फेज 2 के वैकेंसी को ओवर होते होते, और फेज 3 हमारा ईयर के एंड तक आ जाएगा। लास्ट ईयर भी इन्होंने कमिटमेंट किया था जनवरी में कि नई वैकेंसी आएगी, और अक्टूबर तक हमें सितंबर तक देखने को मिल गई थी। और आर्मी स्कूल्स की वैकेंसीज भी होती हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। सो डेफिनेटली यू कैन टारगेट दीज वैकेंसीज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम रियलिटीज जो कि और कोई डिस्कस नहीं करता है और आपको रियलिटी नहीं बताता है। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो आपको दूसरा पहलू भी पता होना चाहिए। अगर आप लड़ाई में जाना चाहते हो तो उसके पहले, बैटल के पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या बैकलेस मुझे झेलना पड़ सकता है। तो वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। देखिए रियलिटी ये है कि कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई है। कंपटीशन से आप भाग नहीं सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंपटीशन से को बीट करना पड़ेगा, तभी आप स्टैंड आउट करोगे। कोचिंग की फी दिन ब दिन बढ़ रही है, वैल्यू बहुत ज़्यादा घट रही है, और फी डे बाय डे बढ़ रही है, और टाइम आपका इसमें जा सकता है, 2 से 3 साल भी जा सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो आप 2 से 3 साल का एक बफर लेकर के चलिएगा। बट ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको पंचवर्षीय योजना बना लो, बट इतना टाइम आपका जा सकता है, तो उस अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन करना। हमें पता है कि पेपर लीक्स कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ रहा है गवर्नमेंट में। तो पेपर लीक्स की एक प्रॉब्लम हमें आए दिन देखने को मिलती है। मिस गाइडेंस कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। देखिए मैंने इन फैक्टर्स को बता तो दिया आपको, बट आप किसी भी सेक्टर में जाओगे तो इफ्स एंड बट्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो हम इससे डर के भाग नहीं सकते। अगर आपने एम बनाया हुआ है गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो उसके लिए आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, एंड कंसिडर योर ओन सर्कमस्टांसेस, एंड देन डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर इट।
अब 6 महीने 7 महीने डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई को दीजिए, डेडिकेटेड होकर के दीजिए, कंसिस्टेंट होकर के, आप डेफिनेटली क्लियर कर ले जाओगे। इसमें मैं आपकी कहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ? दिस इज़ द क्वेश्चन हियर। करंटली फॉर एमआरएस एग्जामिनेशन जो भी रनिंग है, और केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन एंड यूपीएलटी ग्रेड एग्जामिनेशन, मैं स्टूडेंट्स को फ्री गाइडेंस दे रहा हूँ, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया जा रहा है। तो इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली help you all also, because I believe in a philosophy that guidance should be free and teaching should be affordable. तो इन फ्यूचर मैं इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए आपकी भी हेल्प करूंगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप, टीच विद बिपिन नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जितने एसएसटी वाले हैं वो जीएस विद बिपिन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू देयर।